तो निकलिए अभी पटना से सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर के लिए। आज हम लोग सुबह पटना शहर से जनकपुर के लिए निकले। रास्ते सीतामढ़ी होते हुए जाएंगे। सुबह सुबह के पटना शहर का जो है रास्ते का सीन, खाली सड़कें भी सुबह भी आधे घंटे में सड़कें एकदम भर जाएंगी। ये पटना शहर का मेरिन ड्राइव, गंगा जी किनारे बना हुआ नया रोड। ये यहाँ का जेपी सेतु। गंगा जी के ऊपर बना हुआ जेपी सेतु, इसके ऊपर चल रहे हैं। सुबह सुबह की लालिमा आप देख रहे हैं, सूर्योदय होने वाला है। और इस तरफ भी गंगा जी का सीन। इसके रास्ते में सूर्योदय हुआ है। इसमें हम आ गए हैं सीतामढ़ी के पुनौरा धाम। माना जाता है कि सीता जी का जन्म यहीं हुआ था। राजा जनक को हल चलाने पर सीता जी यहीं पर मिली थी। मानता ऐसी है सीताराम विवाह के बाद राजा जनक ने ही ये मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन समय के साथ ये मूर्तियाँ विलुप्त हो गई थी। बाद में अयोध्या के संत बाबुल दास जी ने इन मूर्तियों को खोज की और उनको बाद में यहाँ पर स्थापित कराया। तब से इस क्षेत्र का मान्यता और अधिक बढ़ गई और ये एक पुण्य पावन पति धाम बन गया है। चलते हैं अंदर मंदिर। आज जैसी बात नहीं गई। आज जो लोग जाते हैं ना, दूल्हा से मतलब ना दुल्हन से मतलब, गए कहाँ है वो, क्या भोजन टूट पड़ते हैं। शगुन थे वो सारे मार्ग में आपके खड़े हो गए। क्यों? मंगल मनाने के लिए नहीं। 2004 में यहाँ से मूर्ति राम जी की चोरी हो गई। अच्छा अच्छा, पूरा परिवार है ये चारों भाई? शत्रुघ्न जी नहीं, शत्रुघ्न जी नहीं है। राम जी है, सीता जी है, लक्ष्मण। तो वो मूर्ति नहीं मिली थी क्या शत्रुघ्न जी? अच्छा। तो जिला समाहर्ता कलेक्टर साहब के द्वारा नया मूर्ति इधर वाली लाल टोपी जो है राम जी सीता जी की स्थापना करके पूजा अर्चना शुरू हो गई। अच्छा अच्छा। उसके बाद CID बहाल हुआ। 3 महीना पर पुलिस को फिर मूर्ति मिल गई। उनको कहाँ रखा जाए, उनको भी रख दिया। हाँ। तो इसमें हो गया डबल राम डबल सीता। अच्छा अच्छा। राम जी सीता जी, राम जी सीता जी। उनके प्रकाश से अरे रोशनी से भइल बाया जो बारात पहुंची। कहते हैं पहले ये एक तपोवन क्षेत्र था। यहाँ से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में ऋषि मुनियों के आश्रम थे। आज भी जो है पुराने आश्रमों के अवशेष यहाँ पर जगह जगह पर मिलते हैं। काफ़ी भव्य मंदिर। ये पुनौरा धाम मंदिर सीतामढ़ी का, जहाँ सीता जी ने जन्म लिया था। ये हम लोग चल रहे हैं। मंदिर के पीछे ही जो है यहाँ पर कुंड बना हुआ है, सीता कुंड। आसपास ये पार्क भी बना हुआ है यहाँ पर। ये है सीता कुंड। ये सीता कुंड है। काफ़ी पवित्र जल माना जाता है कि सीता जी
सीतामढ़ी का वो इलाका है जहाँ बताया जाता है कि सीता माता मिली थी राजा जनक को। हालांकि अलग अलग धर्म ग्रंथों के में हम देखें तो माता जी के सीता जन्म का अलग अलग वर्णन मिलता है। यह अपने आप में अद्भुत है। सबसे प्रचलित कथा यह है कि राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ा था, तो उनके राज्य में तो साधु संतों और ऋषि मुनियों की सलाह पर उन्होंने हलेष्ठ यज्ञ किया, और इस हलेष्ठ यज्ञ उन्होंने जब किया तो उसके बाद उनको हल जब चलाया तो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर इसी पुनौरा धाम में उनको सीता जी मिली। सीता जी हल के अग्रभाग से सीत कहते हैं, उसी के नाम से सीता नाम रखा गया। और जब सीता जी मिली तो उस पर घनघोर बारिश होने लगी। घनघोर बारिश होने के चलते तो वहाँ पर शिशु सीता जी को बचाव के लिए उनको एक मड़ई का निर्माण किया गया। मैथिल भाषा में से मड़ई कहते हैं, तो मैथिल या आज का भाषा में कुटी कह सकते हैं। तभी से इस स्थान का नाम सीतामढ़ी पड़ा। पुनौरा धाम में शंकर जी का भी मंदिर है बगल में ही। ये है जानकी मंदिर सीतामढ़ी में, उसका रजत द्वार भी बोलते हैं। उर्विजा कुंड बना हुआ मंदिर के बगल में, जिसको उर्विजा कुंड के नाम से जानते हैं। इस समय आए हैं हलेश्वर नाथ मंदिर कि सीतामढ़ी के में ये भी है। बताते हैं कि इस मंदिर के स्थान से ही जो है राजा जनक ने जब उनके यहाँ अकाल पड़ा था ऋषि मुनि के सुझाव पर उन्होंने यज्ञ कराया था, उसी समय भगवान शिव की स्थापना की थी, जिनका नाम की हल चलाने की वजह से हलेश्वर नाथ यहाँ पर रखा हुआ है। ये चारों तरफ मंदिर का गेट, ये मंदिर बाबा हलेश्वर नाथ। यहाँ हनुमान जी की भी मूर्ति है, आपको भी दर्शन करवाते हैं बाबा हलेश्वर नाथ की। ये है बाबा हलेश्वर नाथ मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति है। ये हम लोग पंथ पाकर के रास्ते पर पंथ पाकर पहुंचने वाले हैं। हम लोग आ गए पंथ पाकर स्थल। ये मंदिर बना हुआ है, ये पाकर का पेड़। सीता जी विवाह के बाद जब अयोध्या जा रही थी उस समय उनकी डोली यहीं पर रखी गई थी। ये सामने की तरफ है तो ये डोली स्थल कहलाया, और यहीं पर राम परशुराम जी का संवाद भी हुआ था। भगवान राम को यहीं से रास्ता बताया था भगवान परशुराम जी ने, और यहीं पर जो है सीता जी ने जब यहाँ विश्राम किया तो यहीं विश्राम के समय इन्होंने दातुन की, उस दातुन को तोड़ करके जब फेंका तो यहीं पर पाकर का भी विशाल वृक्ष आज तैयार हो गया है। युगों युगों से मानता है कि त्रेता युग से ये पेड़ चला आ रहा है, और इस पेड़ की मान्यता है कि इसकी जड़ जिस किसी के भी आसपास खेत में चली जाती है तो वो व्यक्ति सीता माता के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास के कारण और भक्ति के कारण वो अपने खेत को छोड़ देता है और प्रणाम कर लेता है। ये वो स्थल जहाँ सीता जी की डोली रखी गई थी, आज यहाँ पर पाकर का पेड़ है। इधर ही पीछे
कुंड भी बना हुआ है इसमें। और ये पाकर पेड़ की जड़ें जिस जिस खेत में पहुंचती जाती हैं वो खेत जो है लोग भक्ति और श्रद्धा विश्वास के कारण उनकी अनुकंपा समझकर प्रभु की वो अपने खेत को छोड़ते जाते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। ये वो स्थान जहाँ सीता जी की डोली रखी गई थी। आज पत्रिका पर में ये विशाल वृक्ष पाकर का दातुन करने के कारण जो दातुन तोड़ के सीता जी ने फेंकी थी उसी से आज ये विशाल वृक्ष युगों युगों में तैयार हो गया है और कई बीघे आसपास तक इसकी जड़ें यहाँ फैली हुई हैं। इसको आप देख सकते हैं, इसकी विशालता, इसकी भव्यता, इसकी जड़ों। आसपास से सब पेड़ इसी एक पेड़ से ही आगे बढ़ते गए, उनकी जड़ के द्वारा बढ़ते गए। हाँ,